प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में करोड़ों लोग डुबकी लगा चुके हैं। आस्था का प्रतीक है कुंभ और महाकुंभ, लेकिन इसी महाकुंभ को लेकर कुछ राजनीतिक दल और कुछ लोग बयानबाजी भी सामने आई है और कहा जा रहा है कि 144 साल बाद ये जो महाकुंभ बताया जा रहा है ये सही नहीं है। 144 साल का कोई योग नहीं है। तमाम राजनीतिक इसमें प्रतिक्रियाएं आई हैं, वाद विवाद हुए हैं और करोड़ों लोग इसी बीच डुबकी लगा चुके हैं। आखिर क्या वाकई 144 साल बाद योग नहीं बना? अगर 144 साल बाद योग बना है तो कैसे बना? आज इस मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सेक्टर 30 शिव शक्ति मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित श्याम सुंदर शास्त्री, जो खुद महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। पंडित जी, आपने भी सुना होगा, आप भी अखबार टीवी देखते हैं, ये कहा जा रहा है कि 144 साल बाद नहीं है, ये सिर्फ बात फैलाई गई है। पहले तो इस पे जानना चाहेंगे। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बल गणपति गणेश महाराज की जय। इस बार का महाकुंभ 12 कुंभ जब मिलता है, 12 कुंभ व्यतीत होता है तो एक महाकुंभ होता है। तो 12 कुंभ मतलब एक पहला जो कुंभ होता है 12 साल पर आता है। तो 12 साल को 12 कुंभ को जोड़ लीजिए तो कितना हो गया? 144 साल। ये सत्य है कि 144 साल का इस साल महाकुंभ लगा है, इसमें कोई असत्यता नहीं है, सत्य है। और महाकुंभ में स्नान करने का मतलब हुआ कि सभी प्रकार के व्याधियों से मुक्ति पा जाना, ये महाकुंभ का मेन परिचय है। तो इस समय जो महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, अति शुभ अति लाभकारी कुंभ चल रहा है, इसमेमें कोई संशय करने की बात नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि 144 साल बाद की जो बात है ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है, 100 to 100% सत्य है। जो इसमें दोषारोपण कर रहे हैं उनकी, तुलसी बाबा ने लिखा है जाकी रही भावना जैसी, तो उनकी भावना ही ऐसी है, तो वो अपने भावना के अनुसार ऐसे बोल रहे हैं। उनकी भावना बिल्कुल ही गिरा हुआ, और इसको हम बिल्कुल ही गिरी हुई बात कह सकते हैं, जो कि सनातनी को बदनाम करने वाली हम कह सकते हैं। और शंकराचार्य भी कहते हैं कि हाँ 144 साल बाद कोई, उनका भी बयान सामने आपने सुना भी देखा भी होगा। शंकराचार्य हमारे जो हैं वो गुरुदेव हैं, सारे शंकराचार्य हमारे अति पूजनीय हैं, लेकिन ये एक ही शंकराचार्य जो हैं जो हर समय हिंदुओं के कोई भी, जैसे राम जन्मभूमि, राम जी का जो मंदिर का स्थापना, उसमें भी उन्होंने वितरित किया, व्यतिरेक डाला। इस कुंभ में भी वह व्यतिरेक डाल रहे हैं। इसका मुझे वो तो बहुत ज्ञाता हैं, मैं उनके विषय में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये बात बिल्कुल ही गलत है कि 144 बाद यह महाकुंभ नहीं आया है। ऐसी बात नहीं, 100 to 100% 144 साल बाद ही यह महाकुंभ आया है। तो जिस तरीके से आपने कहा कि 12 कुंभ को अगर जोड़ा जाए तो इसलिए योग बना ये? जी, 12 कुंभ जोड़ करके इसलिए यह योग महाकुंभ बना है। उस 12 कुंभों को मिल करके तब इसका फल महाकुंभ में हुआ है। 12 कुंभ जी। तो ये बात तो उनको पता होनी चाहिए जो सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठा, जाकी रही भावना जैसी, मैंने आपको पहले बताया कि जाकी रही भावना, उनकी भावना ही ऐसी है। वहाँ के वो राजनीतिज्ञ कर रहे हैं, जबकि धर्म स्थान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम तो यही उनको कहेंगे, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। और ये भी कहा जा रहा है कि जो पानी है उसमें सीवरेज का पानी आ रहा है, या इस तरह की रिपोर्ट भी है कि नहाने के लिए सही नहीं है, जो रिपोर्ट भी सामने आई। ये देखिए, गंगा आज से नहीं है, अनादिकाल से गंगा बह रही है ना। आप घर में आरओ लगाए हो अपने घरों में, लेकिन आपका आरओ का पानी शुद्धता के लिए 3 दिन 4 दिन शुद्ध नहीं रह सकता, लेकिन गंगा का पानी जितने साल पुराना होगा उतने वह मीठा और शुद्ध बनता चला जाता है। मिष्ठान उसका मिठास बढ़ता चला जाता है। ये दुर्बुद्धियों का ही विचार है। थोड़ा सा भी विचार करें कि गंगा के पानी घरों में कई सालों का रखा हुआ है, लेकिन कितना निर्मल, कितना पावन, कितना मधुर स्वाद उसका है। और इस पर अगर कोई दुर्बुद्धि अगर विचार करे कि वह अशुद्ध हो गया है तो वह महापापी है। तो आप गए थे, आपने किस तरह से देखा वहां पर कि जो पानी है या तो लोग डुबकी लगा रहे हैं, और इस तरह की खबरें भी जब सामने आती हैं? अति सुंदर, अति भव्य, अति दिव्यता
अति पौराणिक, अति अलौकिक, जितना भी अगर हम उसकी बखान करें, हमारे पास कोई शब्द नहीं है बखान करने के लिए। मैं निःशब्द हूँ उसके बखान के विषय में।